कितनी घात के रूप में आएगी, ये संख्या इस आधार की कितनी घात के रूप में आएगी, ये संख्या किस संख्या का वर्ग होगी, ये संख्या किस संख्या का घन होगी, ये संख्या किस संख्या का वर्ग होगी, या इस संख्या का घन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश को अंश से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी इसकी घात होगी, हर को हर से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी घात होगी। इसी प्रकार अंश से अंश को भाग देंगे, जितना भाग लेके आएगा जितनी बार भाग होगा उतनी घात होगी, हर को हर से भाग देंगे, जितनी बार भाग होके आएगा जितनी बार भाग होगी उतनी हर की घात होगी। ऐसे ही इसका तो इन दोनों को कर लेते हैं पहले। तो 7 से 343 को भाग देंगे, देखिए ऊपर जो संख्या है हमारी 343 को माइनस की है, तो इसके जो टुकड़े आएंगे वो -7 के रूप में ही आएंगे, जितनी बार भी आएंगे। ये कंफर्म है कि इसकी जो घात आएगी वो विषम संख्या के रूप में आएगी। यदि सम संख्या के रूप में घात आएगी तो माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि यदि सम संख्या के रूप में गुणनफल में माइनस चिन्ह होता है तो मान प्लस का हो जाता है, तो मान यहाँ पर तुम्हारा माइनस का ही रहेगा। तो जितनी बार भाग देंगे वो माइनस की संख्या रहेगी। 7 से 343 जितनी बार भाग होगा वो उतनी बार माइनस का ही रहेगा। तो 3 बार भाग होगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होते हैं। अभाज्य गुणनफल करना चाहो तो कर सकते हो। 343 को भाग देंगे हम 7 से, 7 चौक 28, 7 में 35 ज्यादा हो जाएंगे, 7 चौक 28, 6 बचे हो गए 63, 7 नाम 63, फिर 7 से भाग दे दीजिए, 7 सत्ते 49, फिर 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7। तो -7 ही आएगा 3 बार, क्योंकि 7 से ही कटा है और संख्या है माइनस की, तो तीनों बार -7 रहेगा। तो ये -7 की घात 3 हो जाएगी। इसी प्रकार ये देखिए कि 8 की भी घात 3 आती है क्या। 512 को 8 से भाग देंगे, 8 छन 48, 3 बचे हो गए 32, 8 चौक 32, फिर 8 से भाग दीजिए, 8 अठे 64, फिर 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8। 8 की भी घात 3 होगी, क्योंकि 8 से भी 3 बार कट रहा है। यदि इसका ब्रैकेट ना होता, इस टाइप से होता, तो 8 की घात अलग होती और 7 की घात -7 की घात अलग होती, मगर दोनों की घात सेम होगी, इसलिए इसमें इसको होल घात के रूप में पूछा है। तो अंश की घात अलग और हर की घात अलग नहीं है, दोनों की सेम, दोनों ही 3 बार करते हैं तो दोनों की घात 3 होगी। यदि हम -7 की 3 बार सतत गुणनफल करेंगे तो माइनस का 343 आएगा। 8 का गुणा यदि हम 3 बार करेंगे, सतत गुणनफल करेंगे तो 512 आएगा। इसी प्रकार अब हमें ये पता करना है कि 1000 जो है 10 की कितनी घात के रूप में होगा और 1331 11 की कितनी घात के रूप में होगा। तो इसी प्रकार से अभाज्य गुणनफल करेंगे। 1000 को 10 से भाग दे दीजिए, देखेंगे कितने बार आता है। 10 से भाग गया, 10 एकम 10, बचा 0, तालिया लम 0, 0 का 0 ही हो गया। 10 0 0 मानी चलेगी, 0 से 0 गया, 0 बचा, तालिया लम 0 0 ही हो गया, 0 मानी चलेगी, 10 0 0 घटाया तो देखा जब दीजिए, ठीक है। तो आ गया 100 भाग देंगे, फिर 10 से भाग दीजिए, 10 एकम 10, 10 में से 10 गया 0, तालिया लम 0 0 का 0 रह गया, 0 मानी चला तो 0 लानी है, 10 0 0, फिर 10 से भाग दीजिए, 10 एकम 10 तो 1000 जो है 10 से 3 बार कटा, क्योंकि 10 की घात का अंश पे इस अंश के सामने ये अंश 10 है, तो 10 की घात के रूप में हो गया, तो 10 से ही भाग दिया है 3 बार, तो 10 की घात 3 होगी। इसके बाद 13 से 31 को 11 से भाग देंगे 3 बार, 13 से 31 को 11 से भाग देंगे, जितनी बार हो जाता है 3 बार ही जाएगा। देखकर दिखा देते हैं 13 से 31 को 11 एकम 11 बचे 2 हो गए 23, 11 22, बचा 1 हो गए 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काटी 11 एकम 11, बचे 1 हो गए 11, 11 एकम 11, 11 से काटी 11 एकम 11। देखिए दोनों ही 3 बार कटे हैं, तो होल घात 3 होगी। इसी प्रकार इसका हमें वर्ग रूप में लिखना है, तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनफल करेंगे। हमें नहीं पता किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का ये वर्ग है, किस संख्या का ये वर्ग है, मगर इतना है कि हमें इसे वर्ग रूप में लाना है। तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनफल कर देंगे। ये संख्या है 1024, 1024 2 से कट जाएगा आराम से, 2 पंजे 10,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, बचा 1 हो गए 12, 2 छिक्का 12, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, बचा 0, तालियां 5 का 5 हो गए, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छिक्का 12, बचे कुछ नहीं 0, तालियां 8 का 8 हो गए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कुछ नहीं बचा 0, तालियां 4 का 4 हो गए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, बचा 1 हो गए 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। देखिए ये संख्या हमारी जितनी बार भी कटी है वो 2 से कटी है। गिन कर देख लीजिए कितनी बार कटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार कटा है 2 से। यदि हमें वर्ग रूप में ज्ञात करना है तो इन्हें 10 टुकड़ों को 2 जगह बांट लो, तो 5 5 हो गए, एक जगह 5 एक जगह हो गए, 5 एक जगह, क्योंकि सेम अंक है। यहाँ अलग अलग अंक से नहीं कटी है, जितनी बार कटी है 2 से कटी है, तो इसको 2 जगह बांटना है केवल, है आसानी से बढ़ जाएगा। 5 टुकड़े हमने एक साथ ले लिए और 5 टुकड़ों को एक साथ ले लिया। इन 5 टुकड़ों का गुणनफल कर लो, इन 500 का गुणनफल कर लो, बराबर ही आएगा। क्या आएगा गुणनफल? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, गुणनफल 32 आया। इनका देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ से भी 32 प्राप्त हो रहा है, यहाँ से भी 32 प्राप्त हो रहा है, तो 32 का वर्ग होगा कौन? 1024, ठीक है। तो इसकी जगह तो आ जाएगा 32। अब देखिए 1089 की जगह क्या आता है। 1089 का भाज्य गुणनफल कीजिए, 1089 का भाज्य गुणनफल करेंगे तो ये हमारा किससे कटेगा? 2 से तो कटना नहीं, क्योंकि इकाई का विषम है। 3 से देख लीजिए, 3 किया 9, बचा है 3 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 किया 9, बचा 1 हो गए 18, 3 6 18, 3 किया 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा आपका सीधा 11 से, 11 एकम 11, बचा 1 हो गए 11, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11। अब देखिए, अब हमारे जो है 2 बार तो 3 से कटा, 2 बार 11 से कटा, और हमें वर्ग रूप में ज्ञात करना है, 2 जगह बांटेंगे। यदि 2 जगह 2 हिस्से बांट लीजिए, एक यहाँ 3 दे दिया, दूसरा 3 का यहाँ दे दिया, गुना एक 11 यहाँ दे दिया, दूसरा 11 यहाँ दे दिया। यदि घन रूप में बांटना होता तो इसे 3 जगह रखते, अब हमें वर्ग रूप में करना है तो इसे 2 जगह रख दिया, 2 ढेर बना दी। यहाँ से ज्ञात किया 35 प्राप्त किया, यहाँ से ज्ञात किया 35 प्राप्त हुआ। तो जो 1089 है वो किसका वर्ग हुआ? 33 का, तो यहाँ 33 आएगा। ऐसे ही अब हमें घन रूप ज्ञात करना है, तो घन रूप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? संख्या का भाज्य गुणनफल करेंगे और फिर उनको 3 जगह बांटेंगे, क्या भाज्य गुणनफल करेंगे। तो 500 वाले टुकड़े कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, बचा 1 हो गए 12, 2 छिक्का 12, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 छिक्का 12, बचा 0, तालियां 8 का 8 हो गए, 2 चौक 8, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, बचा 1 हो गए 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। जितनी बार कटा है 2 से ही कटा है, देखिए कितनी बार कटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार कटा है। हमें किस संख्या के रूप में लाना है? इसको घन रूप में, तो 3 जगह बांट देंगे, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 दिया 9, इसका 3 अंक आएंगे एक साथ, एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया, सेम हो गया, तो हमने यही बढ़ा लिया। इससे क्या प्राप्त हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, इससे क्या प्राप्त हुआ? 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 8 आया है, यहाँ भी 8 आया है, यहाँ भी 8 आया है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारा 8 की घात 3 होगी, तो घन होगा 8 का 500 बार। अब 729 का पता कर लीजिए, 729 किससे कटेगा?
3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचा, 1 हो गया 12, 3 तो 12, 3 किया 9, फिर 3 से काटिए, 3 अके 24, 3 का 3, अब फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचे 2 हो गए 21, 3 से 21, फिर 3 से काटिए, 3 ना 47, फिर 3 से काटिए, 3 किया 9, फिर 3 से काटिए, 3 का 3, देखो कितने बार कटा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार कटा, 3 जगह बांटना है तो 6 को 3 से भाग दे तो 3 दूनी 6, इसका मतलब 2 टुकड़े एक साथ होंगे क्योंकि सारे टुकड़े सेम है, अलग अलग होते तो 3 जगह बांटते, इस प्रकार ऐसे ढकते 3 ढेरी में, मगर यहाँ तीनों जगह सेम है ना, इसलिए सारे अंक सेम है, दो के ढेरी बना देंगे, बन गई 3 तिया 9 आया, यहाँ से 3 तिया 9 आया, 3 तिया 9 आया, तो ये इसका घन होगा 9, ये होगा 9 का घन। अब यहाँ आता है अगला सवाल तुम्हारा, ये दशमलव की संख्या है, ठीक है, ये दशमलव की संख्या है, अब इसमें कितनी जीरो है, दशमलव के स्थान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्थान है दशमलव के 6 स्थान है, ठीक है। हमें क्या करना है, वर्ग रूप ज्ञात, वर्ग रूप ज्ञात करने के लिए इसके 2 तरीके हैं, या तो दशमलव के स्थानों को 2 जगह बांट दो, यदि हम 2 जगह बांटेंगे तो 3 स्थान ये होंगे, 3 ये होंगे, ठीक है, तो हमें संख्या प्राप्त होगी 0.001, क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.001 का वर्ग। घन रूप ज्ञात करना होता है तो 6 स्थानों को हम 2 जगह बांट देते हैं, मैं इसी संख्या को लिख देता हूँ, मान लिया ये संख्या होती है तुम्हारी 0.000 3 हो गए, क्या होता है, हमें ज्ञात करना है इसका घन रूप कि किसकी घात 3 होगी, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्थान है दशमलव के 6 स्थान है, 6 स्थान को 3 जगह बांट दो तो 2 स्थान हो जाएंगे, 2 स्थान 2 स्थान 2 स्थान, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो संख्या प्राप्त होगी हमें 0.01, तो 0.01 का वर्ग रूप ज्ञात करना है तो दशमलव के स्थान को 2 जगह बांट दो, और घन रूप ज्ञात करना है तो 3 जगह बांट दो, 4 की घात के रूप में लाना है तो 4 जगह बांट दो, 5 की घात के रूप में लाना है तो 5 जगह बांट दो, ठीक है। हमारा इसी प्रकार ये अगला है, इसकी घात 3 का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 5 की गुणा 3 बार कर लो, 5 5 25 पंजे 125, अब दशमलव के स्थान घात कितनी है 3, तो जितने स्थान को दशमलव लगे 1 2 स्थान छोड़कर लग गए ना, तो 2 स्थान को 3 से गुणा कर दीजिए, घात 3 है ना, तो 3 दूनी 6 स्थान आएंगे, तो दशमलव में होंगे 6 स्थान, 1 2 3 स्थान दिए तो बाकी 0 लगा, 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, दशमलव से पहले कुछ 0 लगा, तो इसका घन होगा जितने घात दशमलव के स्थानों को उतने से ही गुणा कर देंगे, दशमलव के क्या स्थान है, 1 2 स्थान है, घात 3 है तो 3 से गुणा कर दिया, तो 2 दिया 6 स्थान हो, 6 स्थान पूरे कर दिए, 3 स्थान तो संख्या ने कर दिए, बाकी 3 स्थान 0 से कर देंगे पूरा, 6 स्थान को दशमलव आ जाएगा। मान लिया इसकी घात होती है आपकी 0.005 की घात होती 4, तो क्या करते, 5 की गुणा पहले तो 4 बार कर दीजिए, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, क्या आगा 625। अब दशमलव का स्थान में 2 स्थान पे है, तो इन 2 स्थान को जितने 2 स्थान है तो 5 दशमलव तो उसको 4 से गुणा करो, क्योंकि घात 4 का ज्ञात करना है, तो 2 चौक 8 स्थान हो जाएंगे, तो 1 2 3 स्थान तो ये अंकों से बाकी 0 से करके 4 5 6 7 8 हो गया, 8 स्थान पूरे, दशमलव का कुछ नहीं है 0, इस प्रकार से घात 4 ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली होगी करेंगे।